हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी? हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, सभी के मन में यही डाउट थे। अब नियम बदल चुके हैं। अब इन नियमों से जॉब सिक्योरिटी के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। नए नियम क्या है? आज है 1 मार्च 2025। जॉब सिक्योरिटी के नए बदलाव के बाद नियम ये जारी, एसओपी जारी हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा भी सहमति मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यही से शुरू कर लेते हैं। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के नए नियम बनेंगे। क्या क्या नियम? सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा। नियमों के मसौदे में उच्च अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि अगर किसी कर्मचारी ने एक से ज्यादा विभागों में काम किया है तो उसको कम से कम 5 साल की सेवा तय करने के लिए सर्विस की योग्य गणना होगी। अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल से काम किया है और उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है, मगर चौथे दिन ब्रेक के कारण उसे 240 दिन का वेतन नहीं मिला है, मगर पांचवें और छठे साल में 240 दिन का वेतन मिला है, तो उसके 5 साल की सर्विस गिनी जाएगी और जब सिक्योरिटी का पात्र होगा। इसी तरह अगर एक कर्मचारी ने एक विभाग में चपरासी के 3 साल की नौकरी की है, 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है, मगर बाद में वह हट गया, तो उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। उसके बाद कर्मचारी फिर से छठे और सातवें वर्ष में उसने 240 दिन का वेतन हासिल किया है, तो उसके 5 वर्ष पूरे माने जाएंगे। अब डिपार्टमेंट किसी कैसे काउंट करोगे आप? सरकारी संस्था क्या मतलब है? सरकारी संस्था नियमों से सरकारी संस्था संगठन में परिभाषा में किसी भी स्पष्ट किया गया है। सरकारी संगठन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य किसी विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण में उसने काम किया हो एक निश्चित पद पर और फुल टाइम, जिसमें 240 दिन उसने साल की तनख्वाह प्राप्त की हो। नियम में अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में युक्त किया जाएगा। स्पष्ट नियमों का जो मसौदा तैयार किया है उसे अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में यूज स्पष्ट किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज यानी अनुबंध कर्मचारी से तात्पर्य उन व्यक्ति है जो पूर्णकालिक आधार पर अनुबंध पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 1 या 2 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से या सीधे संबंधित विभाग में तैनात किए गए। इन नियमों से स्पष्ट होगा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। यहाँ ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और यहाँ पर है राजेश खुल्लर जी हैं। यहाँ पर 50,000 से जिसका मासिक वेतन कम होगा उन सभी को जॉब सिक्योरिटी में काउंट किया जाएगा। जिसकी 50,000 से ऊपर सैलरी है उसको इसमें बिल्कुल भी नहीं काउंट किया जाएगा। इसके अंदर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, सभी को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। यहाँ पर 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं अब रास्ते खुल चुके हैं, क्योंकि लगातार यही डाउट था कि जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी। क्योंकि जब तक फुल एसओपी नहीं आता, नियम नहीं आते, तो डीडीओ भी वो अपने आप में मजबूर होते हैं कि अब इनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए या नहीं दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।